अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, बंदा नाचीज़ अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है और आगाज़ करते हैं आज के दिन की वीडियो का। बहुत शुक्रिया वो तमाम लोगों का जो कि हमारे चैनल को देखते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, शेयर करते हैं, कमेंट किए हमें। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे एक और अज़ीमुश्शान काम का आगाज़, उसकी छत भराई का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़श्ता वीडियो में आपने देखा होगा, मैं यहाँ आया था, सरिया लगा हुआ था, इसमें शटरिंग बंधी हुई थी और छत का आगाज़ होना था। आज हफ्ते का दिन है, 20 तारीख़ है और आज हमारी छत भराई हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसा ज़ैनब है जिसकी छत भराई का काम का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे होंगे कि हमारी जो ये छत भराई है, गुज़श्ता दिनों में आया था यहाँ पर। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि सीमेंट की ज़रूरत है, 2.25 लाख रुपए और चाहिए थे हमें। 2 लाख रुपए डॉक्टर रियाज फ़ारूक भाई की तरफ से हमने यहाँ अदा किए थे। और आज आपने आना है, आ जाए। तो आज यहाँ छत की भराई का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह दोपहर का जो है खाना यहाँ मिस्त्री मज़दूर जो हमारे काम कर रहे हैं उनको खिलाया जाएगा। एक देग है मेरे पास चिकन बिरयानी की, शाहीन नकवी बहन ने मुझे कहा हुआ था, तो इंशाअल्लाह वो यहाँ पहुँचाएँगे। उसका ऑर्डर दे दिया गया है। शाहीन नकवी बहन बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, और अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आपकी तरफ से खाना इंशाअल्लाह आज चिकन बिरयानी की एक देग इन हमारे जो मिस्त्री मज़दूर यहाँ काम कर रहे हैं, तो इनके लिए इंशाअल्लाह वो खाना आज करेंगे। क्या करे इसके लिए फिर मत रहेगा, अकेला इधर माल उधर जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पहुँचे हैं जहाँ मसूद ख़ान साहब की तरफ से हमारी एक बेवा बहन है, उनके लिए कमरा, बरामदा और एक वाशरूम बनाने का काम जो है वो चल रहा है। तो कल जुम्मा था, छुट्टी थी, आज दूसरे दिन का काम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हमने जाना है मुग़ल आज़म, वहाँ लईक भाई का जो प्रोजेक्ट है हमारा, वहाँ शटरिंग लग रही है, उसका मुआयना करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, उसकी शटरिंग लग चुकी है, कुछ थोड़ी सी बाकी है अभी, लेकिन ये कि ज़्यादातर काम हो चुका है। अब सरिये की ख़रीदारी करनी है और आप जानते हैं कि रात, आज हफ्ते का दिन है, तो रात पेट्रोल के प्राइस भी कुछ कम हुए हैं, शायद सरिये पे कुछ रेट गिरें, तो 1-2 दिन इंतज़ार करते हैं। तो अगर कुछ रेट कम हो जाते हैं तो फ़ायदा हो जाएगा, कुछ इस तरफ की रहती है। बाकी शटरिंग तकरीबन लग चुकी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वो 2 मकान बनेंगे इनिशली, 2 फिर उसके ऊपर देखेंगे इन फ्यूचर अल्लाह क्या लिखता है हमारे लिए। तो लईक भाई की तरफ से 2 फैमिलीज़ को इंशाअल्लाह अपनी छत देने का जो प्रोजेक्ट है, तो उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है। कुल्फ़ी वाला, अरे तो कुल्फ़ी भी ले ली कैसी है? सही रिव्यू दो, सही अच्छी है, कैसी है? मैं खाऊं नहीं खाऊं? हाँ नॉर्मल ही है। नॉर्मल है। हाँ, मज़ा नहीं है। अच्छा मज़ा नहीं है, चलो ठीक है, तुम खाओ। ये बर्फ़ वाली मैं सोच रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन बिरयानी की देग का दम खुल चुका है और शाहीन नकवी बहन, अल्लाह ताला उन्हें सलामती सेहतमंदी अता फ़रमाए, उनकी तरफ से ये हमारे जो मिस्त्री मज़दूर काम कर रहे हैं उनके लिए दोपहर के खाने का इंतज़ाम है। तो ये शाहीन नकवी बहन की तरफ से होगा इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह देग यहाँ पहुँच चुकी है और सामने जो पर्दे लगे हुए हैं उसके उस तरफ
तालबात का मदरसा है, मदरसा ज़ैनब में मौजूद हूँ मैं। तो कुछ खाना तो यहाँ मज़दूर हमारे खाएंगे और बाकी जो खाना है वो वहाँ तालबात के लिए है, वो वहाँ पहुँचा दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये खाना था हमारे लिए शाहीन नकवी बहन की तरफ से। मैं भी सुबह से बाहर निकला हुआ हूँ, मैं भी आज यही बिरयानी खाऊँगा। 2 दिन से तो आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी गुज़श्ता, तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ दिन गुज़रे थे हमारे। आज भी सुबह से दूसरा तीसरा चक्कर है हमारा यहाँ पर, जब से काम शुरू हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे में जा रही है मौलाना साहब, माशाल्लाह। तो मदरसे में बच्चियाँ हमारी ज़ेर तालीम हैं, कुछ उनके लिए खाना होगा और बाकी हमारे यहाँ मज़दूर खाएँगे। तो मैं आप सबसे भी दरख्वास्त करूँगा, शाहीन नकवी बहन के लिए दुआ कीजिएगा। उनकी तरफ से हमने गुज़श्ता दिनों एक वाटर हैंड पम्प भी नस्ब किया है, आज खाना है उनकी तरफ से। अल्लाह ताला उन्हें सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है भाई, आ गए सारे लोग माशाल्लाह, हो गया ठीक है, चलें जी बिस्मिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारे पास सिटिंग नहीं होती यहाँ पर ना, जैसे मज़दूरों ने काम किया, जहाँ जिसको जगह मिलेगी वो वहीं बैठ जाएगा। यहाँ हमारे ये मज़दूर भाई ये यहाँ बैठ के खा रहे हैं, एक मज़दूर भाई यहाँ बैठ के खा रहे हैं। तो चलते फिरते ईंटों के ऊपर, तो सारे काम इसी तरह के होते हैं। ये प्रॉपर सिटिंग में कोई काम नहीं होता यहाँ। ठीक है जी, हम लोग यहाँ से चलेंगे। ठीक है मौलाना साहब, तो छत डल गई अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ देख लेते हैं, चलो भाई एक नज़र मार लेते हैं, एक नज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह छत हमारी सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़श्ता दिनों में जब यहाँ आया था तो उस वक्त सरिया लगा हुआ आपने देखा होगा, और अब जो है ये सूरत हाल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह छत की भराई काफ़ी मुश्किल काम था, क्योंकि अच्छा खासा पैसा खर्च होता है इस पर। तो लास्ट जो आखिरी रकम कल मैं यहाँ पहुँचा कर गया था हमारे डॉक्टर रियाज फ़ारूक भाई की तरफ से 2 लाख रुपए। तो अल्हम्दुलिल्लाह छत इसकी डल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलाई सेंटर सिमरा सिलाई सेंटर दूसरा बेज हमारा मुकम्मल हो चुका है। 30 बच्चियों ने काम सीख लिया है। तो गुज़श्ता जब हमारा बेज मुकम्मल हुआ था तो हमने 30 बच्चियों को सिलाई मशीनें गिफ्ट की थी और उन्हें सनद दी थी, सर्टिफिकेट दिए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 30 मशीनों का सेट आ चुका है। ये पायदान है और ये मशीनें, बेटा रोशनी सारी है, ये तख्ते पायदानों के, और ये 30 मशीनें ये अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी हैं। अब इन्हें हम फ़िट करेंगे, पायदान और मशीनें फ़िट करेंगे उनके ऊपर, और फिर इंशाअल्लाह इसे जो प्रोग्राम होगा उसमें उन बच्चियों में तकसीम करेंगे जिन बच्चियों ने हमारे पास से 6 माह का कोर्स मुकम्मल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब जानते हैं कि ये जो सेंटर है ये कैसे शुरू हुआ। जो हमारे मुस्तकिल वीवर हैं, हमारे राना साहब थे, तो उन्होंने इसे इनिशिएट किया। बेवा यतीम गरीब बच्चियों को इसमें तरजीह दी जाती है और उम्र की कोई कैद नहीं है। और इस पर मैंने कुछ जुमला लिखवाया कि अपनी बेटियों को तालीम के साथ सिलाई का हुनर सिखाएं ताकि बवक्त ज़रूरत अपना सहारा बन सकें। स्पॉन्सर्ड बाय सिमरा राना USA, सिर्फ ख़वातीन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सिलाई सीखने की ख्वाहिशमंद बहनें रब्ता करें, फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। मुस्तहिक बेवा गरीब और यतीम बच्चियों को कोर्स मुकम्मल होने पर सिलाई मशीन दी जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा फ़ेज़ हमारा मुकम्मल हो गया है और हमारी जो तीसरे फ़ेज़ की जो हमारी एडमिशन है वो भी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। उनका एडमिशन हो चुका है, बस ये तकरीब मुनक़िद करके फिर हम तीसरे फ़ेज़ का इंशाअल्लाह आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह। तो बहुत शुक्रिया सिमरा राना बेटा, आपकी तरफ से ये स्पॉन्सर है। राना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामती अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 20 जून 21 जून है, 20 है, 21 जून है आज। वैसे तो मुझे सहराए थर पहुंचना था कल, लेकिन हम लोग एक दिन और लेट हो गए, हो सकता है फिर कल जाएं मंडे को। सरिया आ चुका है हमारा और शटरिंग यहाँ गुज़श्ता कल मैंने दिखाई थी आपको, वो एक ही वीडियो में आप सारा कुछ देख पाएंगे ये, क्योंकि ये एक दिन की नहीं 2 दिन की वीडियो होगी ना ये। तो क्योंकि कल जुम्मा था, कल मैंने भी जुम्मे के बाद आराम किया था। तो शटरिंग अल्हम्दुलिल्लाह कल ही मैंने आपको दिखा दी थी, ऑलमोस्ट लग चुकी थी। आज सरिया आ चुका है, अब ये सरिया की कटिंग होगी और इसके अंदर सरिया लगेगा। मोहतरम नाजरीन, अपनी मुग़ल आज़म वाली जो हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उसकी शटरिंग लग रही है। आप देख कर आए हैं कि शटरिंग लग चुकी है, सरिया लग रहा है। मैं मौजूद हूँ मीरपुर ख़ास न्यू टाउन में। ये एक मार्केट है, आप देखेंगे कि ठेले वगैरह भी लगे हुए हैं। उस तरफ सामने MD है, वो सामने इकबाल रोड है, और जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ हमारा एक ठेला है।
ये तकरीबन कोई हफ्ता 10 दिन पहले हमने एक ठेला दिया था अखलाक मोहम्मद भाई के ठेलों से पहले। रंग वगैरह इस पर करवा लिया, वो आसिफ भाई ने खुद ही करवाया। 17,500 का हमने ये ठेला ख़रीदा था और 13,500 रुपये आसिफ भाई को हमने कैश दिए थे। इरादा ये था कि ये प्लास्टिक का काम करेंगे। मैं थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री भी बता दूं। ये एक डंडी है चलने वाली, क्योंकि आसिफ भाई जो थे इन्हें 3 साल पहले फालिज का अटैक हुआ, तो एक हाथ एक साइड इनकी जो है वो अफेक्ट हुई उससे, तो जिसकी वजह से ये घर पर ही रहे। साहिब फराश जो जमा पूंजी थी वो भी खर्च हो चुकी, तो करने के लिए कुछ था नहीं। अब कुछ बेहतर हुए हैं, बैसाखी के सहारे उसके डंडे के सहारे चल सकते हैं। तो प्लास्टिक चूँकि महंगा था तो फ्रूट का काम उन्होंने शुरू कर दिया आसिफ भाई ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 रुपये की इस पर लागत आई है हमारी कुल। और ये 30,000 रुपये हमारी एक बहन है कारिया साहिबा, ये उनकी तरफ से, वो कहती है कि नाम मेरा पूरा मत बताइएगा, मुझे उनका नाम मालूम है और अल्लाह तो सबके ही नाम जानता है कि किसने क्या किया है। अमूमन लोग देखते हैं कि मेरे हाथ से ये चीज़ें हो रही होती हैं, ये हाथ मेरे ज़रूर होते हैं लेकिन पैसे किसी और के होते हैं। तो आसिफ भाई बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपके काम में कारोबार में बरकत डाले। कुछ दिन तक आप ये बेचेंगे, फिर प्लास्टिक का आपका इरादा है। बजट आएगा भी, बजट तो आ गया, लेकिन ये कि चीज़ें थोड़ी सुना सस्ती हो जाए, 3-4 दिन 4-5 महीने दिन के बाद, मुहर्रम के बाद माल गिरेगा और नीचे, है ना, सस्ता होगा। तो फिर तो इनका इरादा ये है कि प्लास्टिक के शॉपर वगैरह ये बेचेंगे इस पर, तो वही करना है। ठीक है, चलें। बहरहाल ये कारिया साहिबा की तरफ से आपके लिए एक तोहफ़ा है ये। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत डाले। इसमें नुकसान तो है नहीं, इसमें हो जाता हाँ, इसमें ये कच्चा काम है। ये कच्चा काम है, मजबूत काम है, नहीं भी होगा तो अपना चलता रहेगा। हाँ, प्लास्टिक का काम ऐसा है कि वो पक्का काम है। मैं खुद भी यही मशवरा देता हूँ कि वो तमाम लोग जो कि नए इस फील्ड में आना चाहते हैं, कोई ठेला लगाना चाहते हैं, तो जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो पक्का काम करें। पक्का काम उसको कहता हूँ जिसमें चीज़ें ख़राब ना हो जल्दी। फ्रूट का काम कच्चा होता है। मेरे पास कोई शख्स आता है जिसने फ़र्स्ट टाइम ठेला लगाना है, तो मैं उसे मशवरा देता हूँ कि काइंडली ये काम ना कीजिए। हाँ, आलू प्याज आप बेच सकते हैं, सब्ज़ी से भी थोड़ा परहेज़ कीजिए, वो भी कच्चा काम है। आलू प्याज 2-4 दिन 10 दिन स्टे कर जाते हैं तो नुकसान होने का एहतमाल ख़तरा कम होता है। तो चलें जी, बहुत शुक्रिया कारिया बहन, अल्लाह ताला आपको सलामती अता फ़रमाए। देर हुई थोड़ी हमें आपके इस काम के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसे मुस्तहिक डिज़र्विंग शख्स तक पहुंच गया है जो कि इसका सही हकदार था। बहुत शुक्रिया। अब जो है मुझे एक और शख्स को हमने चने का एक ठेला लगवा के दिया है, वो भानसिंगाबाद नामी इलाके के अंदर है, मुझे वहाँ जाना है। बहुत शुक्रिया। तो मैं इस वक्त भानसिंगाबाद नामी इलाके में मौजूद हूँ। आज से 3 साल पहले हमने इस इलाके की वीडियो भी बनाई थी कि भान सिंह कौन था, और उसके बाद मुझे एक कमेंट भी आया था दिल्ली से, इंडिया से। तो भान सिंह की नवासी उन्होंने मुझे मैसेज किया था, कमेंट, एक काफ़ी डिटेल कमेंट था, और वो उसमें उन्होंने बताया था कि मेरी अम्मी ज़िक्र किया करती थी भान सिंह नामी इलाके का, कि हम कभी यहाँ रहा करते थे। बहरहाल अब तो भान सिंह भी इस दुनिया में नहीं, और वो जिन्होंने हमें मैसेज किया था उनकी वालदा, अल्लाह करे वो हयात हों, लेकिन वो नवासी उनकी मौजूद हैं दिल्ली के अंदर। तो ये वही इलाका है, भान सिंह नामी इलाका। गुज़श्ता दिनों हमने अखलाक भाई की तरफ से कुछ ठेले दिए थे, 1, 2, 3, 4, 5 ठेले, उनमें से एक ठेला ये भी था। इस ठेले पर आपको कैश कितने दिए थे नदीम भाई? 7,500। और एक ठेला था ये 17,500 का ठेला था। तो कुल इस पर लागत आई थी कुछ हमारी 25,000 रुपये। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है वो चने का ठेला लगा लिया है, और मोहल्ले के अंदर ही मोहल्ले की दुकानदारी है। कोई 200-400 रुपये, यकीनन 200-400 रुपये मिल जाते होंगे। 2 मिल जाते हैं ना। चलें जी, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत डाले। तो ये जो अखलाक भाई की तरफ से हमारे पास प्रोजेक्ट था, सोनिया मोहम्मद, सना मोहम्मद, मरियम मोहम्मद और नबीला मोहम्मद, जो कि अखलाक मोहम्मद भाई की बेटियां हैं, अल्लाह ताला उनके भी नसीब अच्छे करे, सेहत और सलामती वाली उन्हें ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 लोगों को हमने ये ठेले लगवा दिए। एक ठेला मैं वो आपको वीडियो में नहीं दिखा पाया, उसकी वीडियो मैंने अखलाक मोहम्मद भाई को भेज दी थी, जो कलंदर बख्श थे। उन्होंने ठेला लगाया झलूरी के अंदर। हो सकता है इस वीडियो में मैं उनका वो पोर्ट्रेट मोड में वीडियो बनी हुई है, तो उसका भी मैं एक शॉट लगा दूं। वो अभी अपना काम कर रहे हैं, वहाँ पर कबाब वगैरह बना के बेच रहे हैं। अल्लाह ताला उनके भी कारोबार में बरकत डाले। बहुत शुक्रिया जी नदीम भाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डाले। आमीन सुम आमीन। हाँ उस्ताद, क्या बेच रहे हो? भाई कबाब बेच रहे हैं भाई, हाँ गर्मा गर्म कबाब है। हाँ। पाँव कैसे है अभी? पाँव अभी अल्लाह का शुक्र है, पहले से कुछ बेहतर है। काफ़ी टाइम से, कम से कम भी ख्याल में अभी 1-1.5 साल के बाद बेरोजगार थे। हाँ जी बिल्कुल, 1.5 साल एक का घर बैठे हुए थे, कोई रोज़गार नहीं था। फिर ये अचानक ठेले वगैरह कहाँ से आए? ये अचानक हमारे मीरपुर के भाई हैं मुनव्वर साहब, अच्छा। ये उनकी मेहरबानी कि उन्होंने हमें एक ठेला दिया, और साथ में 15,500 रुपये भी दिए ताकि हमने अपना कारोबार शुरू कर सके। वाह 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 वाह, और आज अल्लाह के करम से हमने अपना कारोबार शुरू कर लिया है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त।
काम कैसे चल रहा है? कितने दिन हो गए तकरीबन? करे उस मालिक का आज चौथा दिन है। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपनी दूसरी साइड पर पहुँचे हैं जहाँ ये सब यतीम बच्चे हैं। 8 बच्चे हैं ये। दरवाज़े खिड़कियाँ भी आ गई हैं रंग करने के लिए, यहाँ पे रखा हुआ अस्तर लगाने के लिए। और आज की जो सूरत हाल है, काम कहाँ तक पहुँचा है मैं आपको ये भी दिखा दूँ। दरवाज़े खिड़कियाँ भी आ गई हैं और ये हमारे 15 बाय 12 के कमरे की सूरत हाल है। और यहाँ ये गार्डर भी आ गए हैं जो बरामदे और छत पे डालेंगे। छत जो है हम यहाँ सरकंडों की और बांसों की डालने वाले हैं ताकि कुछ कमरा ठंडा रहे। टियर गार्डर की नहीं डालेंगे और इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, कम से कम 14 फीट। एक दरवाज़ा यहाँ, 2 खिड़कियाँ, एक यहाँ खिड़की और एक वहाँ खिड़की, ताकि हवा का किरास भी कुछ अच्छा रहे। मिस्त्री अभी छुट्टी की है, उन्होंने खाना खाने के लिए गए हैं। और ये यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। मसूद खान साहब, आपका ये खूबसूरत प्रोजेक्ट है। जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आप यकीन करें जो हालत है, दिल तो करता है वो सब कुछ दिखाएं, लेकिन पर्दा रखना है। अल्लाह ताला सबके पर्दे महफूज करे। 4 बेटियाँ इस घर में और बेटा कोई नहीं है। शोहर सर पर नहीं है, बस इतना कह सकता हूँ। बाकी कुछ चीज़ें मैं स्किप करता हूँ, छुपाता हूँ। बच्ची एक शदीद किस्म की बीमार है। अब मैं ज़्यादा चीज़ें, ये सामने खड़ी हुई है बच्ची, ट्राउज़र इसने पहना हुआ होगा, इसके जिस्म पर बहुत ख़तरनाक किस्म के दाने निकले हुए हैं। बस ठीक है, छोड़ दो बहन, छोड़ दो, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो। हमारी एक बहन है अमीना बहन, उनकी तरफ से हमने कुर्बानी भी की थी। 70,000 रुपये उस पर ख़र्च हुए थे। कुछ 14,000 रुपये के करीब उनके मेरे पास बकाया है। तो वो चाह रही थी कि माह मुहर्रम में ही किसी ज़रूरतमंद तक पहुँचा दिए जाएँ। बहन, ये 14,000 रुपये हैं, ठीक है? तो आप अपनी बच्ची को डॉक्टर को दिखाएं, उसका इलाज वगैरह कराएं। अमीना बहन, आपकी अमानत हमने पहुंचा दी है। अल्लाह ताला इसका अजर व सवाब आपको अता फ़रमाए। और बहन, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, आपके शौहर का क्या नाम है, वो सब चीज़ें मैंने छुपा ली हैं, नहीं वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हम सबका पर्दा महफूज रखे। तो आपके शौहर भी आ जाएँ, लेकिन ये कि फ़िलहाल ये एक छोटी सी मदद है ये आपकी बच्ची के लिए, ठीक है मैडम? चलें, अल्लाह आपके लिए आसानी फ़रमाए। आमीन आमीन। मोहतरम नाजरीन, जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ भी मैं आपको बहुत कुछ नहीं दिखा पाऊँगा। फैमिली, बच्चों के चेहरे मेरे तो आँखों के सामने हैं और घर की सारी हालत भी मेरी आँखों के सामने है। लेकिन एक बच्चा ये बीमार, ये बेटी, 4 बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं आपके। ये खातून खाना, ये घर, चारपाई और ये एक कमरा। शौहर हेपेटाइटिस सी का शिकार है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ मेहनत मजदूरी करता है। ये जो बहन हमारी सामने मौजूद है, जिनका चेहरा मैं नहीं दिखा रहा आपको, ये ख़ुद गले के कैंसर में मुब्तला है। लेकिन अब जिस तरह की मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि शायद लाखों करोड़ों रुपया भी लग जाए, फिर भी डॉक्टर गले के कैंसर में बहुत मोहतात होते हैं। तो उन्होंने इनको भी यही मशवरा दिया है कि आप सिर्फ मेडिसिन इस्तेमाल करें। जब मैंने इनसे पूछा कि अगर मैं आपको कुछ पैसे देता हूं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे का इलाज करवाऊंगी। अपना नाम नहीं लिया उन्होंने। आप भी लेकिन दवाइयाँ अपनी जारी रखिएगा, ठीक है? मैं कुछ पैसे आपको देता हूँ। तो ये हमारे भाई हैं सलीम शाकिर, इनकी तरफ से हमारे पास थे 83,000 कुछ रुपए, जिनमें से 70,400 रुपये पहले हम खर्च कर चुके हैं और 13,000 रुपये इनकी तरफ से। पूरा घर ही बीमार है, मैं इसे बीमार घर लिख देता हूँ। अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए। 1, 2, सैकड़ा, 1000, 10,000, 13,000 रुपये इनकी तरफ से। और हमारी बहन है मिसिस शाहनवाज़, इनकी तरफ से हमने एक वाटर हैंड पंप भी इंस्टॉल किया था। इनकी और भी मेरे पास अमानत मौजूद है। फ़िलहाल 10,000 इनकी तरफ से, 1, 2, सैकड़ा, 1000, 10,000, कुल हो गए ये 23,000 रुपये। 23,000 रुपये ने, ठीक है जी बच्चे का भी इलाज कराओ, कुछ अपनी मेडिसिन भी लो, जी कुछ अगर इस थोड़ी जी हालत सुधर सकती है, कुछ राशन, कुछ भी जो हो सकता है थोड़े वास्ते ने, जी चलिए ठीक है? जी चले जी, अल्लाह थोड़े वास्ते आसानी अता फरमाए। मोहतरम नाजरीन, मैं एक और मुकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ हमारी एक बेवा बहन है, 3 बच्चे हैं उनके। सबसे बड़ा बच्चा 7 साल का है। कोशिश करते हैं कि इस तरह के लोगों तक पहुँचें जहाँ लोग ज़रूरतमंद हैं,
परेशान हैं। हम बहुत कुछ नहीं, लेकिन चलें कुछ ना कुछ आसानी उनकी ज़िंदगी में, काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 20,000 रुपये। ये हमारी बहन है मिसिस शाहनवाज़, तो उनकी तरफ से कुछ ना कुछ आसानी पहुंचाने का एक अमल है। मेरी बहन, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, आपका क्या नाम है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये 20,000 रुपये की एक रकम है, ये आपके लिए कुछ आसानी इससे हो जाए, हमें खुशी होगी। और ये हमारी बहन है एक मिसिस शाहनवाज़, उनकी तरफ से आपके लिए। ठीक है बहन, चलें जी, बहुत शुक्रिया। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ, इस फैमिली को वैसे मैं बता दूँ कि मैं मुस्तकिल अपने कम से कम 6 माह के लिए सिलसिले में डालने वाला हूँ। हमारा एक सिलसिला है, मुनीब भाई ने मुझे कहा था कि कुछ बेवा ख़वातीन जो इंतहाई डिज़र्विंग हूँ, तो ये मेरी बहन सामने मौजूद है। 2 बच्चे हैं, घर की हालत ये है, वालिद साहब बूढ़े हैं, तो शौहर का इंतकाल हो गया, अब्बा घर पे ले आए, बच्चे छोटे हैं। सबसे बड़ा बच्चा 7 साल का, एक बेटी एक बेटा। हाँ चलें, अल्लाह ताला, वालदा भी साथ ही बैठी हुई हैं, अब्बा भी मेहनत मजदूरी करते हैं, और ये अपने घर की खुद मुख्तार हैं, तो माँ बाप ने सहारा दे दिया। अब अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। तो हमारी बहन जो हैं मिसिस शाहनवाज़ साहिबा, उनकी तरफ से मैं इस बेवा बहन को 15,000 रुपये दे रहा हूँ, काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000। अल्लाह ताला इनके लिए भी आसानी फरमाए, और कम से कम 6 माह के लिए मैं इन्हें एक सिलसिले में दाखिल करने वाला हूँ। ये मेरी बहन 15,000 रुपये आपके लिए, ठीक है। अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। और जो बातें हमारी हुई हैं कैमरे ऑन होने से पहले की, कि आप सलीका शुआर हैं, तो बच्चों की ज़िम्मेदारी है आप पर। कोई काम वगैरह आता है, सिलाई कढ़ाई कुछ? भाई के कढ़ाई काट दूँ। कढ़ाई सिलाई नहीं आती, कढ़ाई आती है। चलें, तो वो कुछ लोग आ जाते हैं कढ़ाई करवाने के लिए आपसे? नहीं, नहीं। ये मोहल्ला गरीबों का मोहल्ला है, तो यहाँ भी ज़्यादा उतना काम है नहीं। ये शहर की एक मुज़ाफ़ाती कच्ची बस्ती है जहाँ मैं मौजूद हूँ। चलें बहन, अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए, ठीक है ना। तो फिर अगले महीने से 1 तारीख से इंशाअल्लाह 6 महीने तक हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी देग का लुक है माशाल्लाह से, ब्राउन प्याज, लेमन, चिकन बिरयानी। और ये हमारे एक भाई हैं डेज़र्ट स्टार, वो मुझे कहते हैं डेज़र्ट स्टार बहुत शुक्रिया भाई, सहरा का सितारा कहने वाले मेरे भाई, अल्लाह आपको खुश रखे सैयद साहब। तो ये एक चिकन बिरयानी की देग है अल्लाह ताला की राह में। और भतीजे हैं हमारे सैयद फैज़ान अली, उनकी सर्जरी होने वाली है कल 22 जून को। अल्लाह ताला उनकी खैर व आफ़ियत से ये तमाम जो मराहिल हैं ये अल्लाह ताला मुकम्मल करवाए और उन्हें सेहतमंदी अता फ़रमाए, हमारी दुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दम खुल रहा है हमारी चिकन पुलाव का। हम लोग चिकन बिरयानी कहते हैं नॉर्मली, लेकिन ये पुलाव है, तो चिकन पुलाव का हमारा दम खुल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन पुलाव की देग पैक हो चुकी है और इसे इंशाअल्लाह अभी घरों में तकसीम करेंगे, और उसके लिए साइम मेरा बेटा है जो ये लेकर जाएगा इंशाअल्लाह। ये भी डाल दो ना एक ही थैली में, हो जाएगी दूसरी। तो ये जो चिकन बिरयानी, चिकन पुलाव, जैसा कि मैंने कहा आपको, ये हमारे वो भाई जो मुझे डेजर्ट स्टार कहते हैं, उनके भतीजे सैयद फैज़ान अली की जो सर्जरी है, अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत से वो अंजाम तक पहुँचे। बेटा ये लोगों के घरों में, ठीक है, मैं वहाँ वीडियो नहीं बना पाऊँगा यकीनन, ये साइम की ज़िम्मेदारी है कि ये लोगों के घरों तक पहुँचाएँ, ठीक है बेटा, बिस्मिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे भाई शेख मसूद खालिद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनकी तरफ से ये बच्चों में जूस और बिस्किट हैं। खालिद मसूद शेख साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरफ से बच्चों को हमने ज़रा डिसिप्लिन कर लिया है, लाइन में लगा लिया है। बेटा ये आप बिस्कुट खोल खोल के देते रहें, ठीक है। ये बच्चे बेटा धक्के कोई नहीं देगा, ये एक बच्चे को दे, ये बच्चा मिल गया, ले लिया, अच्छा मिल गया, ठीक है।
मोहतरम नाजरीन, रात के 10 बज चुके हैं। हमारी एक बहन जो तकरीबन 3 साल पहले, 3 साल हो चुके हैं मेरा ख्याल है ना, 3 साल से मुसलसल इस फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं। इन्हें कैंसर हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर था, फिर वो उसका इलाज चला एक लंबा। पुराने व्यूवर हमारे सारे जानते होंगे। तो ये पहले हर माह जाती थी जामशोरो चेकअप के लिए। अब ये मेरे ख्याल 2-3 माह के बाद, शायद कितने महीनों के बाद जा रहे हैं अभी आप? तीसरे महीने के बाद ना। तो इन्हें वहाँ जाना है, चेकअप करवाना है। बाजू में भी, यहाँ भी कुछ इश्यूज़ हैं। चलें इसका भी आप चेक करवाइएगा। मैं आपको, ये हमारी बहन है मिसिज़ शाहनवाज साहिबा, इनकी तरफ से 18,000 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ। काई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। नॉर्मली हम इन्हें 15,000 देते थे, लेकिन ये कि 3,000 रुपये ज़्यादा है, इन्हें एक और टेस्ट भी करवाना है। ये आप पैसे रखिएगा, ठीक है। 18,000 रुपये है ये। और हमारी बहन है मिसिज़ शाहनवाज, उनकी तरफ से हैं ये। तो अकम में मेरे आप देख रहे होंगे काफ़ी बच्चे जमा हो चुके हैं और यहाँ शरबत बनाया जा रहा है, मिल्क शेक, रूह अफ़ज़ा डाल के, तुख मलंगा और चीनी और जैसा वो शरबत बनाया जाता है। तो ताहिर भाई हैं हमारे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि आप बच्चों को शरबत पिलाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ड्रम हमने यहाँ बनाया है, ये रिंग रोड है मीरपुर ख़ास से उमरकोट का, और एक ड्रम जहाँ हमारी दुकान है वहाँ बनाएंगे। तो इंशाल्लाह उसे फिर बच्चों में तकसीम करेंगे। बच्चे बहुत से आ चुके हैं, उससे पहले ही ये थर्मोस लेकर, छोटी छोटी बाल्टियाँ लेकर, बोतलें लेकर, और यहाँ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह शरबत हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो ये तुख मलंगा और ये सारा वो मिल्क शेक जो है, बर्फ़ डाल दी गई है। ये क्या चीज़ है, खोपरा? चलो जी, माशाल्लाह, मिला दो इसको। तो बस हम में थोड़ी सी नज़्म ज़ब्त की कमी होती है, तो रश लग गया है। इधर हमने पानी की एक वो सबील की एक टंकी बना के रख दी है यहाँ, यहाँ से लोग पी रहे हैं शरबत। ये भाई ठीक है, माशाल्लाह पिए माशाल्लाह। और यहाँ हमने ड्रम रखा हुआ है जिसमें बच्चे बाल्टियाँ, जग, गिलास लेकर आएँ, ठीक है ना। तो ताहिर भाई की तरफ से ये सबील है और शरबत हमने प्योर बनाया है, तो इस वजह से अब जिसको भी पता चलेगा तो रश लग जाएगा। तो चलें, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और प्यासों की प्यास बुझाते हैं। एक कोशिश है, एक ड्रम हम और बनाएंगे वो दुकान के पास इंशाल्लाह। पहले इसको तकसीम कर दें, फिर वहाँ चलेंगे। वहाँ हमारे बच्चों ने सबील बनाई अल्हम्दुलिल्लाह ताहिर भाई की तरफ से। वो एक ड्रम तो बना के तकसीम हो गया है। मैं एक ऐसे घर में पहुंचा हूं जहां मुझे इस बात का पता चला कि रात घर में खाना नहीं था और पड़ोस से आटा मंगाकर, जिस तरह हम लोग भी इसी तरह से ज़िंदगी गुजारते रहे, मुझे तो इसका अच्छे से एहसास है। तो उन्होंने खाना बनाया। हमारी बहन है मिसिज़ शाहनवाज साहिबा, उनकी तरफ से जो मेरे पास अमानत है, तो मैं इन्हें एक राशन का बैग भी देना चाहता हूँ, क्योंकि खाना भी और घर की जो और ज़रूरतें हैं, परेशानियां हैं। अल्लाह ताला इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 20,000 रुपये। ये 10,000 रुपये तो कैश है, ये आप रखिएगा 10,000 रुपये, ठीक है। और एक राशन का बैग मैं बनवाता हूँ, मुकाम आपको बनवाता हूँ, बताता हूँ मुकाम, वहाँ से फिर आप उठवा लीजिएगा, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया मेरी बहन मिसिज़ शाहनवाज साहिबा। तो मोहतरम, मैं दुकान पर पहुँच चुका हूँ। यहाँ एक सबील का ड्रम तो वहाँ बनाया था, एक यहाँ बना रहे हैं। दूध मंगवा लिया और मैं एक फ़ैमिली से मिलकर आया था जिसके बारे में मैंने कहा था कि उनके लिए एक राशन का बैग, और हमारी बहन मिसिज़ शाहनवाज साहिबा, बेटा बन रहा है राशन का बैग। अच्छा, ये चीनी उसके लिए डाल रहे हो, सबील के लिए? तो वो उसके लिए एक राशन का बैग बना दें, आधे घंटे के बाद वो फैमिली पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ ये हमने दूध मंगवाया, 30 किलो दूध है और
और इसमें बेटा क्या क्या डल रहा है, और क्या क्या डलेगा? अच्छा, खोपरा और तुखमलंगा, चीनी और रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा है, ठीक है। रूह अफ़ज़ा की कितनी बोतलें डाली थी उसमें? 3 बोतलें, ठीक है। ठंडे हो गए हो? चलो सिद्धार्थ आजा। इतनी बड़ी थोड़ी ना पानी। तो गर्मी के अंदर यार तुम्हें ठंडक मिल रही है। राशन का बैग हमारा तैयार हो गया और उधर जो है वो शरबत बना रहे हैं सबील। ठीक है, ये भाई थोड़ा बाहर निकलिएगा तो ठीक है भाई, ये राशन का बैग आप ले जाइएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आसानी करे आपके लिए, ले जाइएगा। तो यहाँ जो है वो हमारा बर्फ़ डल रही है। जान बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी चीज़ें खुदा की राह में चलते हुए इस तरह की होती हैं। अल्फाज तो बहुत हैं, लेकिन सीधी बात करूं तो ईमान की मजबूती का बायस बनती हैं। अल्लाह पर यकीन और कामिल और मुस्तहकम हो जाता है। हमारी गुज़श्ता वीडियो में ही आपने ये मंज़र देखा होगा। जब मैं यहाँ पहुँचा था तो सरिया लगा हुआ था। उसके बाद इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि छत की भराई चलते हुए मैंने आपको दिखाया था, और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि छत अल्हम्दुलिल्लाह भरी जा चुकी है मुकम्मल। उस पर वो पोर्शन बनाकर बजरी डालकर पानी भर दिया गया है उस पर, ताकि उसकी तराई होती रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब सरिया लगा हुआ था, मैं यहाँ आया था, तो उस वक्त मैंने 2 लाख रुपए मौलाना साहब की खिदमत में पेश किए थे। 3.25 लाख का सीमेंट का तखमीना था। तो भी था भी 2.25 लाख कहाँ से आएंगे। सांस चढ़ गया। तो अल्लाह ताला ने वो सुना। अल्लाह ताला सब दिलों के हाल जानता है। तो डॉक्टर रियाज फारूक साहब, उन्होंने वो 2 लाख रुपए मुझे दिए थे। 2.25 लाख हमने उधार पकड़ के सीमेंट वगैरह का इंतज़ाम कर लिया। तो कल मुझे मैसेज आता है डॉक्टर रियाज फारूक भाई का, और वो कहते हैं सर मैं 2.25 लाख भी भेज रहा हूँ। पैसे तो उन्होंने मुझे ज़्यादा भेजे हैं 2.25 से, लेकिन 2.25 लाख स्पेशली इस छत के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास वो 2.25 लाख मौजूद है। मैं मौलाना साहब के हवाले करता हूँ। छत हमारी डल चुकी है, तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर रियाज फारूक साहब, जज़ाकल्लाह। अभी आपने देखे होंगे मनाजिर, पानी की सबील वगैरह लगी हुई थी ताहिर भाई की तरफ से। ये मेरी आज की आखिरी बातचीत होगी आपसे। रात को मैं सराय थर निकल जाऊँगा। सराय थर में मशकूर भाई की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए हमने लोकेशन देखनी है। फिर एक हमारे और भाई हैं लाहौर से, इफ्तिखार साहब, उन्होंने भी मुझे कुछ 2 इंच वाले बोर के बारे में कहा हुआ है, पंप के बारे में, उनका भी तखमीना देना है उसे उन्हें। और 3 समरसेबल पंप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं, उनकी रिकॉर्डिंग दिखाएंगे। और 2 मसाजिद पर जो काम चल रहा है, हाँ, उनकी भी मैंने रिकॉर्डिंग दिखानी है। एक तो परवेज़ कुदूस भाई की तरफ से, और एक हमारे मज़र भाई हैं, उनकी फैमिली है, उनकी तरफ से है अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का काम वो भी चल रहा है, वो कहाँ तक प्रोग्रेस पहुँची है वो भी। और एक हमारे भाई हैं नज़ीर भाई यूएई से, तो उनकी फैमिली की तरफ से हमने एक मस्जिद के अंदर वाटर कूलर इंस्टॉल करना है। अभी हमारे पास चूँकि 2 दिन वक्त कम है, तो इंशाल्लाह वो मशीन तो पहुंच चुकी है हमारी इस्लाम कोड। तो 10 मुहर्रम के बाद फिर जाकर वो मशीन भी इंस्टॉल करेंगे इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल मौलाना साहब भी यहाँ मौजूद हैं, तो पैसे इनके हवाले करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर रियाज भाई, तो 1,75,000 रुपये, ये आज 22 जून बरोज़ पीर पैसे गिन रहे हैं मौलाना साहब, वो गिन लें। और मैं फ़िज़ा बहन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने हमारी गाड़ी का जो प्रोजेक्ट है, हाँ, पैसे हो गए पूरे जी, 1,75 है पूरे। तो हमारी फ़िज़ा बहन ने हमारी गाड़ी का प्रोजेक्ट, वो आपने हमारी कुछ वीडियोस में देखा होगा, हम उसके लिए इंशाल्लाह तगोदो करें। एक हमारे भाई हैं, नाम बताने से उन्होंने मना किया है, तो उन्होंने कहा था कि मैं महीने तक आपको कुछ एक अच्छी रकम भेजूँगा। तो पहले हमारा इरादा था कि हम लोग कोई पुरानी गाड़ी ले लें, तो उन्होंने हमें मशवरा दिया कि यार पुरानी गाड़ी मत लीजिएगा, आप कोई नई गाड़ी लीजिएगा। तो हम जो गाड़ी लेना सोच रहे हैं वो हम मिनी ट्रक जो होता है डाटसन की, वो टोयोटा हाईलैक्स टाइप की, जिसमें डबल केबन, वो डबल केबन कहते हैं उसे, डाला भी कहते हैं। तो हम सोच रहे हैं इस तरह का एक मिनी ट्रक लिया जाए, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो उसी से पूरा हो सकता है। कार वगैरह से हमारा मकसद पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें उस पर लोड भी उठाना है और ऑफ रोड उस पर भी हमने चलना है। तो फ़िज़ा बहन बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मौलाना साहब पैसे आ गए आपके पास पूरे,
ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर रियाज साहब, बाकी आपके पैसे मेरे पास अमानत है, वो मुझे बताइएगा कहाँ खर्च करने हैं, और ये पैसे अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद पहुँच चुके हैं। बहुत शुक्रिया। वीडियो को यहाँ इख्तिताम कर रहा हूँ। अब जब हमारा कैमरा खुलेगा तो हम सहराए थर में होंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।